नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको डरावनी कहानी में। आज की कहानी आपको लेकर जाएगी एक ऐसे गांव में जहां हर रात सन्नाटा नहीं बल्कि जीन की सरसराहट सुनाई देती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि परछाई जो हर वक्त आपके साथ रहती है, अगर अचानक वो आपकी ना रहे तो क्या होगा? गांव के लोग कहते हैं कि इंसान की मौत से भी डरावना है उसकी परछाई का गायब हो जाना, क्योंकि वो एक ही चीज है जो जीन अपने गुलाम बनाने के लिए सबसे पहले चुराता है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि यह है गांव का जीन की दहला देने वाली कहानी। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक सूखा वीरान इलाका पड़ता है। वहाँ एक गांव था, रतनपुर। उस गांव के लोग खेती बाड़ी करते थे, मवेशी पालते थे और अपना जीवन चलाते थे। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी रात का डर। रात ढलते ही गांव पर सन्नाटा छा जाता था। लोग दरवाजे पर दीपक जलाकर भीतर बंद हो जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि गांव के बाहर पुराने किले के खंडहर में एक जीन रहता है और जो भी उसके सामने चला जाए वो उसकी परछाई चुरा लेता है। एक रात गांव का चरवाहा रघु अपनी बकरियों के ढूंढते हुए देर तक जंगल में रह गया। जब लौटा तो सबने देखा कि वो बदल चुका है। उसका शरीर तो वही था, मगर आगे सोने, होठों पर काला धुआं और आवाज किसी दूसरी दुनिया की। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं जिन का गुलाम हूं, अब कोई मुझे बचा नहीं सकता। कुछ ही दिनों में रघु की मौत हो गई, पर उसकी लाश जली हुई राख जैसी थी। पहचानना मुश्किल था। गांव के बूढ़े पंडित ने कहा, ये जीन कई 100 साल पुराना है। कभी किसी फकीर ने इसे खंडहर में बांधा था, लेकिन अब वो कैद टूट चुकी है। पंडित ने गांव वालों को बताया कि पूजा पाठ करनी होगी और बलि चढ़ानी होगी। गांव वालों ने मिलकर पूजा पाठ की, बलि चढ़ाई, लेकिन जीन का आतंक कम नहीं हुआ। एक रात एक व्यापारी परिवार जो रात में ऑटो के काफिले के साथ रतनपुर से गुजर रहा था, उसने और आप एक गलती कर दी। उन्होंने जीन के खंडहर में रुककर अलाव जलाया। आधी रात को ओट बेकाबू होकर भागने लगे और सबने देखा कि एक लंबा साया धुएं की तरह अलाव से निकलकर उनके बीच घूम रहा है। सुबह तक पूरा काफिला
लापता था। सिर्फ ऊँट मिले, लेकिन उन ऊँटों पर उनके मालिकों की परछाइयाँ उकेरी हुई थी, जैसे कोई अजीब निशान। कुछ दिनों बाद गांव में एक साधु आया, जिनका नाम था बाबा रहमान साहा। उसने दावा किया कि जिन सिर्फ उसके असली नाम से बुलाकर हराया जा सकता है। और आधी रात बाबा ने खंडहर में दिया जलाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। अचानक हवाएं तेज हुई, आसमान काले हो गए और जीन प्रकट हुआ। एक विशाल काला धुआं, जिसकी आंखें अंगारों जैसी थी और आवाज बिजली फटने जैसी। बाबा ने उसका नाम पुकारा, इफरित, तुझे तेरी कैद में लौटना होगा। जीन दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसी वक्त बाबा के शिष्य ने डरकर मंत्र पढ़ना छोड़ दिया। जीन ने मौका पाकर बाबा पर हमला कर दिया। पूरा खंडहर जल उठा और गांव पर कहर टूट पड़ा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो सिर्फ राख बची थी, ना बाबा ना जीन। लेकिन उस दिन के बाद से रतनपुर धीरे धीरे उजड़ गया। आज वो गांव वीरान है और लोग कहते हैं कि अगर कोई भी उस खंडहर के पास रात गुजारे तो उसकी परछाई कभी सुबह की धूप नहीं देख पाती। दोस्तों, ये थी रतनपुर गांव की वो दहला देने वाली कहानी, जहां जीन का साया आज भी मौजूद बताया जाता है। कहा जाता है कि जो भी उस खंडहर के पास रात गुजारता है, उसकी परछाई कभी वापस नहीं लौटती। तो अगली बार जब आप किसी वीराने, किसी खंडहर या किसी सुनसान रास्ते से गुजरे, तो जरा अपनी परछाई पर नजर डालिए, कहीं वो किसी और की तो नहीं हो। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि क्या आप कभी जीन या परछाई जैसी अजीब घटना का हिस्सा बने हो। हम फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी में। तब तक अपने दरवाजे अच्छे से बंद कर लीजिए, क्योंकि कौन जाने अंधेरे में कौन आपको देख रहा है।